वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च और 29 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे पोखरण जैसलमेर में वायुसेना का गगन शक्ति युद्धाभ्यास, IIT जोधपुर द्वारा कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट शुरू और प्रदेश में कुसुम सौर संयंत्र में जोधपुर डिस्कॉम टॉप पे रहा है। पूरी विस्तृत चर्चा बूस्टर डोज के साथ इस क्लास में हम करेंगे। सभी विद्यार्थी इस सेशन को एक बार शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया है, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया? देवीकोट जैसलमेर में। किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है? श्री गंगानगर। राजस्थान की कौन सी हवेली 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में रही? पट्टुओं की हवेली जो जैसलमेर में है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में जस्सू कंवर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? शॉटपुट। ये कल थोड़ा सा क्या मिस्टेक से मेरे से बाय द वे पावर लिफ्टिंग वहां पे लग गया था और पावर लिफ्टिंग बता दी, लेकिन तथ्य में शॉटपुट था, तो वो मैंने मानवीय भूल हो गई थी। वो टेलीग्राम पे और कम्युनिटी सब जगह आपको मैंने अवगत करवा दिया। जिसने नहीं किया वो ध्यान रखना। जस्सू कंवर पाली की है और इन्होंने शॉर्ट पुट में जीता है। ठीक है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नया नाम है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। और डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा। इसकी रिवीजन क्लास जरूर देखा करो भी। शाम को अपना जो दूसरा चैनल है नानक क्लासेस शिव सर, उसको सब्सक्राइब कर लो और वहां पे आपको 5 से 7 मिनट की ये रिवीजन क्लास मिलती है, तो आप जरूर लिया करो। बाकी जिसने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट मिलेगा डेली, वीकली और मंथली, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये सारे मिलेंगे। तो आप ज्वाइन कर लो। जिसने कर रखा है वो रोज डेली टेस्ट शाम को लगा लिया करो। आज हम निश्चित पढ़ेंगे 4:15 पर फर्स्ट ग्रेड में आए हुए राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति का वीडियो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 1 से 10 अप्रैल 2024 तक, 1 से 10 अप्रैल यानी 10 दिवसीय हो गया, युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा? हमारी भारतीय सेना जो वायु सेना है उसके द्वारा गगन शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा? निश्चित है इतने युद्धाभ्यास हो रहे हैं, आने वाले 1 साल तक ये एग्जाम में आएंगे। तो 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा? पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहां पे? पोखरण जैसलमेर के अंदर किए जाएंगे। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से 10 दिवसीय गगन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन करेगी। इसमें वायुसेना के सभी लड़ाकू विमान व अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर प्रहार क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। युद्धाभ्यास में थल सेना की ओर से भी सहयोग मिलेगा। थल सेना मोबाइलाइजेशन का जिम्मा संभालेगी। बस हमें याद रखना है 1 से 10 अप्रैल 2024 गगन शक्ति युद्धाभ्यास पोखरण जैसलमेर। अब बात युद्धाभ्यास की आई है तो निश्चित हम बूस्टर डोज पढ़ेंगे। तो बूस्टर डोज देखिए, राजस्थान में आयोजित प्रमुख युद्धाभ्यास, सेना के तीनों अंगों थल वायु जल का युद्धाभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया। 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 तक भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ। जोधपुर में भारत के साथ 12 देश की एयरफोर्स अगस्त महीने में किस युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तरंग शक्ति। भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास साडा तनसीक आयोजित हुआ? सऊदी अरब। और 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन महाजन बीकानेर। ये महाजन बीकानेर के अंदर 3 आयोजित हुए हैं। धर्म गार्जियन भारत जापान, साडा तनसीक भारत सऊदी अरब, डेजर्ट साइक्लोन भारत संयुक्त अमीरात। ये तीनों देख लेना, बार बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 13 नवंबर 2023 को जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास हुआ। भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया और इसमें विशेष रूप से
वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने भाग लिया। और 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास का आयोजित किया पोखरण जैसलमेर में। 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा ये 5वां, ये 6ठा, 7वां और अभी बताया ये 8 अच्छे तरीके से याद रखना। वैसे समय समय पर मैं बूस्टर डोज के माध्यम से आपको अवगत करवा रहा हूं। प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना में कौन सा डिस्कॉम सोलर प्लांट लगाने में शीर्ष पे रहा है? अब लगातार ये काम चल रहा है। पीएम कुसुम योजना 2019-20 को चली थी। जो डीजल के पंप है ना किसानों के लिए, उनकी जगह ये सोलर प्लांट लग रहे हैं। और इसका ध्येय वाक्य हो गया कि अन्नदाता से ऊर्जादाता। किसान अन्न तो देता ही देता है हमें, अब ऊर्जा देना भी लग जाएगा। तो इस मामले में डिस्कॉम को ये सारा अथॉरिटी दिया है। तो जैसे अपने जोधपुर डिस्कॉम है, अजमेर डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम है, तो जोधपुर डिस्कॉम है वो सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगाने में वर्तमान में टॉप पे रहा है। कौन सा? जोधपुर डिस्कॉम। देखो पीएम कुसुम सी योजना में अलग अलग योजनाएं हैं, इनमें भाग बांटे गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम टॉप पर है। 1 माह में 3000 मेगावाट के प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। देश में जोधपुर डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली ऐसी पहली कंपनी है जिसने 1 माह में 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट 1.56 लाख किसानों से किया है। बहुत बड़ी बात है। पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने 50 मेगावाट के प्लांट लगाने को मंजूरी थी, यानी पिछले 3 सालों में 50 मेगावाट थी और अब 1 महीने में 3000 मेगावाट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ डिस्कॉम ने 3000 मेगावाट से ज्यादा के प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी किए हैं। अब तक 3000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट जारी हो चुके हैं। इससे सालाना डिस्कॉम को 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा का हब है राजस्थान। और खास करके अपने सौर ऊर्जा के मामले में जोधपुर साइड तो बहुत ही, यानी सन सिटी कहते हैं ना, सबसे ज्यादा संभावना है। जैसे हम कहते हैं पंखों की नगरी जैसलमेर को, तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की संभावना जैसलमेर में और सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा है। जो सेज का स्थापना किया गया सोलर इंटरप्राइजेज जोन, ये जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर का साइड है। तो पीएम कुसुम सी योजना के तहत जोधपुर डिस्कॉम है वो टॉप पे रहा और 1 माह में 3000 मेगावाट। इसका मतलब आने वाले जो गर्मियां हैं उसमें बहुत फायदा मिलेगा। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लेते हैं। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। पहला सौर ऊर्जा पंप संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के बालोजी गांव में लगाया गया। ये बालोजी गांव वैसे जयपुर के अंदर था, तो अब जिला नया बना है कोटपुतली बहरोड, तो सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिसने लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम, अब फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, कुसुम यानी के से किसान, कुसुम KUSUM, ये है कुसुम, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की जो सीमा है वो बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर ली। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60% का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 30% अंश केंद्र का होता है, 30% राज्य का होता है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। शानदार प्रश्न है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट करने के डिवाइस किसके द्वारा तैयार की गई है? अक्सर ये तो आप देखते होंगे, शुगर चेक करते हैं ना, ये शुगर चेक करने वाली मशीन है, ठीक है, स्ट्रिप आती है इसकी। अब कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट हो जाएगा, ऐसी डिवाइस तैयार की है IIT जोधपुर ने। कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज जो ग्लूकोज होता है उसका टेस्ट करने की डिवाइस तैयार कर दी और एंड्रॉयड फोन से जुड़कर इसका रिजल्ट भी मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये कारनामा किसने किया है? ये डिवाइस तैयार की IIT जोधपुर ने। तस्वीर आप देख सकते हो, इस प्रकार ये एंड्रॉयड मोबाइल से भी जुड़ जाएगा और सारा सिस्टम इसका हो जाएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर ने कागज का प्रयोग बायोसेंसर के तौर पर करके एक स्ट्रिप तैयार की है, जिसे वर्तमान में ग्लूकोज का टेस्ट हो सकेगा जो डायबिटीज बीमारी के लिए होता है। एंड्रॉयड ऐप बनाकर स्मार्टफोन के कैमरे से जोड़ दिया जाएगा और मोबाइल पर इसका रिजल्ट आ जाएगा सीधा, यानी मोबाइल से जोड़ दिया जाएगा और मोबाइल पे सीधा रिजल्ट आ जाएगा। देखो बड़ी गजब की बात है। अभी ये जो डिवाइस तैयार की है सिर्फ डायबिटीज के लिए की है, धीरे धीरे पथरी और कोई भी रोग है ना, इससे तुरंत पता लग जाएगा, कैंसर वगैरह, धीरे धीरे इस पे काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सफलता मिली है कागज की स्ट्रिप से सिर्फ डायबिटीज के टेस्ट करने की डिवाइस। तो किसने? IIT जोधपुर।
अब आईआईटी जोधपुर की बात आई है तो आईआईटी जोधपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम बूस्टर डोज में देखते हैं। हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर ने। हाल ही में मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी जोधपुर। यानी सांस देख लो, सांस एकदम लेते हैं अपने, छोड़ते हैं तो उससे पता लग जाता है अपने क्या खाया पिया, लेकिन ये अल्कोहल की जानकारी दे देगा। केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है आईआईटी जोधपुर के अंदर। राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई का उद्घाटन किया गया? आईआईटी जोधपुर में। तो ये कुछ बातें किसकी है? आईआईटी जोधपुर की। प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो बार बार प्रश्न हम घूमता फिरता ही रहता है। प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। प्रथम चरण में राजस्थान के 402 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे। बिल्कुल, ये तो सही है। इस योजना की अवधि 2027 तक है। ये भी सही है। इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 की होगी। ये भी सही है। इस योजना की शुरुआत 2020 को हुई थी। ये गलत है। इस योजना की शुरुआत 2022 को हुई थी। कब? 2022 को। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पूरा फैक्ट मैं अब आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के टोटल 716 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे। कितने? 716। यानी पीएम श्री योजना। अब मैं बार बार जब इनके नाम आ रहे हैं मैं पूरी डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। पीएम श्री योजना अर्थात प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश के हर ब्लॉक के 2-2 स्कूल, जिनमें एक उच्च माध्यमिक एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना इसमें समावित होगी और 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। ये सभी स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी भावना समाहित होगी। यानी टोटल राजस्थान के 716 स्कूल होंगे, जिनमें से प्रथम चरण में 402 स्कूलों को शामिल किया गया। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। अब बूस्टर डोज देख लो। प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। बजट 27,360 करोड़। अवधि 2022 से लेकर 2027 यानी 5 वर्ष। देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। शुरुआत इसकी हो चुकी है, यानी घोषणा 2022 को, अब प्रथम चरण में होकर और इन स्कूलों को कायाकल्प करने की आवाज शुरू हो चुकी है। तो आपको याद रखना है कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री श्री योजना। इसके अलावा और बातें देखो, प्रधानमंत्री श्री योजना। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज ये भी ध्यान रखना, केंद्र और राज्य की भागीदारी याद रखना 60-40। 2022 में शुरू हुई और कब तक? 2027 तक है। राजस्थान के प्रथम चरण में 402 स्कूलों को शामिल किया, टोटल 716 स्कूल। प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहां बनाने की स्वीकृति दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहां बनाने की स्वीकृति दी है? मोलेला, रासमंद। जब मोलेला का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। हस्तकला के क्षेत्र में टेराकोटा है, उसके लिए पक्की हुई मिट्टी के बर्तन, चीजें बनानी, ये टेराकोटा होता है। मोलेला गांव की बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। मोलेला गांव की बहुत प्रसिद्ध है। अब देखो, मरण शिल्प कला यानी टेराकोटा आर्ट के लिए देश दुनिया के प्रसिद्ध मोलेला गांव रासमंद में कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी बनेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2,55,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी दी। ओल्ड पर्सन है, ध्यान रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि पिछली सरकार की योजना वो सब कुछ चीजें बंद हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा टेराकोटा कला को जीआई टैग भी मिल चुका है और इसकी जो कार्यकारी एजेंसी रहेगी वो राजस्थान पुरातात्विक विभाग रहेगा। तो याद, मोलेला गांव। और यहाँ पे एक मोहनलाल जी कुम्हार जो वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध थे, हाल ही में इनका निधन भी 2023 के अंदर हो गया। तो मोलेला गांव रासमंद में कलाकारों के लिए क्या बनेगी? शिल्प बाड़ी बनेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लगातार आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे क्विज शाम को मिलती है। सुबह वाले टाइम में इंडिया की मिलती है आपको, शाम वाले टाइम में राजस्थान की। तो बोर जब भी होते दिखोगे, नींद आने लगे, बोर होए, तो ये क्विज कर लिया करो। आज शाम को राजस्थान जीके के अंदर आपको राजस्थान की जलवायु की क्विज मिलेगी। 15-20 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं, लेकिन आप टॉपिक पढ़ के
उसका दे दिया करो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि लिंक कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। जैसे अभी ताजा संगणक का आंसर की जारी हो चुकी है, संगणक का पेपर हुआ था, और पीटीआई और लाइब्रेरियन की जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है, उसको भी देख लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था चर्चित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं है? तो मानिनी कौशिक है, अनंतजीत नरूका है, मोना अग्रवाल है, तीनों ही निशानेबाज है। सचिन तंवर है, ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अडानी द्वारा राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू कर दिया है? जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर, बीकानेर, कौन से जिले में और कौन से स्थान पे है ये भी बता देना। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों की मैं दमदार आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन बेराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर चोटियों का आरोही क्रम बताना। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो इनमें सबसे छोटी चोटी है बेराट, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर शेर। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक, सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात टोंक का है, सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली का। ये तो हम पढ़ते हैं 1000 से ऊपर है। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात सबसे ज्यादा डूंगरपुर, राजसमंद, पाली का है। प्रथम सीमेंट उद्योग राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? लाखेरी, बूंदी में। और बिगोद, भीलवाड़ा में किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? बनास, बेड़च, मेना। क्लियर है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी कमेंट में दिए थे। कोई नहीं देता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो आप इन क्वेश्चनों को देख लिया करो, लेकिन वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दिया करो। 2-3 दिन मैं आपको कहता हूं तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, उसके बाद में आपके सेल इतने डाउन हो जाते हैं कि वीडियो देखा छोड़ दिया। हाँ, मदमस्त हो जाती हो वीडियो देखने में, लाइक नहीं करते। तो सभी विद्यार्थी कृपया लाइक वीडियो को जरूर कर दें ताकि मुझे भी लगे कि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल रही है। और इस समय लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी आपको राजस्थान की अपडेट में आपको लगातार कंटिन्यूस दे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। 15 नवंबर 2022 की स्विफ्ट की पारी में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी ने प्रश्न पूछे, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ किस जिले में है? ये पूछा था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? कोपेन के अनुसार डूंगरपुर की जलवायु कैसी है? 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मगरा, मारवाड़ी और मालपुरा किस पशु की नस्ल है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी नानक क्लासेज ऐप में लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर की वीडियो कोर्स भी चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्द ही जिला दर्शन और जनवरी, फरवरी, मार्च त्रैमासिक पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध होने वाली है। रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल 2 इनके अब वीडियो कोर्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल मेंस की सबकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और होली अवसर पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक जो 120 रुपये में बाजार में उपलब्ध है, मात्र 80 रुपये में प्राप्त हो रही है। ऑनलाइन ऑर्डर करें 80 580 22 001। इस नंबर पे 80 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट डाल के अपना डाक का एड्रेस आप लिखाएं। और बाकी वीडियो कोर्स वगैरह सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित सफलता का एक ही मूल्य है, निरंतर अभ्यास और मेहनत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।